अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में आई एम गोना टेल यू अबाउट द स्टॉकिंग लेवल इन द फार्मेसी। सबसे पहले देखें आपके फार्मेसी में जो स्टॉक होता है। आपने न्यू फार्मेसी बनाई, आपने 2 से 3 महीने बाद, क्योंकि ऑडिट पर्पस के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने फार्मेसी बनाई, आपने इसमें 50 लाख का स्टॉक डाल दिया। अब नाउ यू हैव टू चेक दैट आफ्टर द 6 मंथ्स कि आपके पास का स्टॉक लेवल है वो कितना रह गया, 50 लाख का है कि उसमें से कम हो गया है। ये ऑडिट इज़ वेरी मैंडेटरी फॉर द फार्मेसी, तो ताकि उसमें पता लग जाता है कि आपका जो स्टॉक लेवल है वो कितना आपके पास इस टाइम रह चुका है, वो 50 लाख से इधर इंक्रीज़ हुआ है या कम हुआ है। इससे ये सबसे दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द फार्मेसी कि आपने के पास फॉर एग्जांपल एक डिटॉल है, डिटॉल सोप है, उसके 10 पैक पड़े हुए हैं, आपने मंगवाए थे। लेकिन अब आपके एज़ पर द सिस्टम, आपने आपके सिस्टम में और आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। सिस्टम में आपके 10 शो हो रहे हैं, वहाँ पे आपके मैनुअली 8 पड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं पे मिस्टेक हुई है, या फिर उसका बिल नहीं हुआ, या बिल किसी और बिल में एंट्री कर दिया है। तो दिस इज़ ये इस तरह छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं फार्मेसी में, ये बहुत ज़्यादा मिल के काफ़ी सारी आइटम्स मिल के बहुत बड़ा एक मार्जिन जो होता है वो लॉस हमें फेस करना पड़ सकता है। तो इस वजह से इट इज़ रिकमेंडेड फॉर ऑल द न्यू फार्मासिस्ट ओनर कि वो जब भी अपनी फार्मेसी बनाए तो उसमें जो ऑडिट का है वो हमेशा 3 से 4 महीने के अंदर पहला ऑडिट करवा लें, ताकि उसमें आपका पता लग जाए कि आपका स्टॉक आपने 50 लाख का डाला था, आपके पास सेल के बाद आप जो आपके पास स्टॉक लेवल रह गया है वो कितना रह गया है, वो आइदर मैच कर भी रहा है कि नहीं। फर्दर पर लैक्टोजन 1 दूध है, वो आपके पास 10 पड़े हुए हैं सिस्टम के एज पर सिस्टम के मुताबिक। बिकॉज आजकल जितने भी न्यू फार्मासिस्ट बन रही हैं, दे आर मोस्ट लाइक टू हैव अ सिस्टम, ठीक है, मैनुअली काम नहीं कर रहे। तो वो आपके पास 10 सिस्टम में आ रही हैं, 10 स्टॉक में पड़ी भी हैं कि नहीं। तो ऑडिट का मकसद ये होता है कि आपके सिस्टम से लेके आपके मैनुअली वो फिज़िकली एक डब्बी गिनते हैं, चेक करते हैं कि आपकी जो मेडिसिन हैं वो आइदर आपकी उसके सिस्टम के मुताबिक है कि नहीं। अगर है तो फिर तो वेल एंड गुड, आपका स्टॉक में कोई मिस्टेक्स नहीं आती। अगर नहीं है फिर तो इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज ये लॉस में जाता है कि आपके सिस्टम के मुताबिक वो फिज़िकली कम पड़ी हुई है। तो ये चीज़ें काइंडली इसमें मेक श्योर करें एज अ फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर रोज़ जो है चेक करें कि कुछ मेडिसिन रोज़ तो नहीं ऑडिट होता, लेकिन कुछ चीज़ों को देखता रहे, ऑब्जर्व करता रहे। जो मोस्ट रनिंग में आइटम्स हैं वो लाजमी देखता रहें, जैसे दूध वगैरह होते हैं, मेडिसिन सब रनिंग में है, वो देखता रहे कि उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं आ गया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लाजमी हैं। सो आई होप इस चीज़ों को आप लोग फॉलो करें, और ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जितने भी फार्मेसी में कंज्यूमर आइटम्स होती हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप लोग उसको स्कैन पे रखें। जिस तरह हमने अपनी फार्मेसी में हर चीज़ जो है स्कैन पे की हुई है, एक्सेप्ट मेडिसिन। जितना भी कंज्यूमर का है, जितना भी दूध है, लैक्टोजन, मीजी, हमने उससे बार कोड पर रखे हुए हैं, स्कैन करके हम देते हैं, ऐसे नहीं देते। तो उसमें मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसी तरह हमारा कंज्यूमर ब्रशेज़ हो जाता है, कैंडल हो जाता है, और काफ़ी चीज़ें जो कंज्यूमर में आती हैं वो हमने उसको स्कैन पे किया है, स्कैन करते हैं तो देते हैं। स्कैन से ये होता है कि आपकी जो एंट्री है वो सेम टू सेम वही आती है, आपकी एंट्रीज रिप्लेस नहीं होती। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।